नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करने वाले हैं वो प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसके लिए हम कुछ योगाभ्यास करने वाले हैं। ये योगाभ्यास करते वक्त आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है एकदम, तब आप कोई भी इस तरह के योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के कंसल्टेंसी के साथ करें। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ आप योगा कर सकते हैं, देन आप योगा करें, आप अपने आप से शुरू ना करें। तो जो पहले 3 महीने होते हैं काफी ध्यान रखना होता है खुद का, और उस वक्त हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए, चलिए आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलिए योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। ये सभी योगाभ्यास हम आराम आराम से करेंगे। अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है या आपको लगता है स्वेलिंग या क्रैम्पिंग जैसी कुछ आपको इस तरह की कुछ फीलिंग हो रही है, इस तरह का आपको अनुभव हो रहा है, तो आप एक टॉवेल लें और टॉवेल में ही बैठें, जिससे आपको थोड़ा सा उछाल भी मिलेगा और आप अच्छे से योगाभ्यास भी कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरह से टॉवेल में बैठे। तो सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोणासना। बद्ध कोणासना के लिए हम इस तरह से दोनों पैरों को करते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को होल्ड करेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आराम आराम से हम सांसें लेंगे और ये इसमें कहीं भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें जो आप जब आप आसन करते हैं ये, तो ये सीधा प्रेशर आपके पेल्विक एरिया पर पड़ता है। लंबी लंबी 5 सांसें लेंगे। अब इसी तरह से हम बटरफ्लाई आसन करेंगे। इसी आसन में होते हुए हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई आसन में हमें अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे करके ऊपर और नीचे करना होता है, इस तरह से। इसमें जो भी प्रेशर होगा वो आपके पेल्विक एरिया पर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी इसको इस तरह से करें, आराम आराम से भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आराम आराम से और अच्छे से करें। इस तरह से बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी हमारी। जितनी देर हो सके उतनी देर करें। अगर आपका पैर इतना नीचे आ रहा है तो सिर्फ इतना ही आप करें। बहुत ज्यादा प्रेशर देकर नीचे लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जितना हो सके, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना ही करें। इस तरह से कम 10 से 15 बार जरूर करें और आराम आराम से करें। नॉर्मली हम प्रॉपर तरीके से बाहर आएंगे। अब हम वज्रासना करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासना में बैठ जाएंगे और 5 लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब लेफ्ट हैंड को इस तरह से बाहर निकालेंगे, राइट हैंड को इस तरह से देखते हुए, सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। हमें गर्दन बिल्कुल नीचे ऐसे नहीं झुकाना, बल्कि गर्दन बिल्कुल सीधे रहे, हाथ बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए। और सांस छोड़ते हुए हम हाथ को नीचे की ओर लेकर आएंगे। इस तरह से हम 5 बार करेंगे। एक तरफ 5 बार, दूसरी तरफ 5 बार। ठीक उसी तरह से दूसरी तरफ के हाथ से भी हम करेंगे। इसी तरह से 5-5 बार हम दोनों तरफ करेंगे। अब हम
फिर से नॉर्मल पोजीशन पर वापस आएंगे और हम टॉवल में ही बैठेंगे। सुखासना में हम बैठ जाएंगे और इस तरह से जब हम सुखासना में बैठेंगे तो हमारा राइट पैर बाहर की ओर रहेगा, लेफ्ट अंदर की ओर, और अब हम नीचे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे श्वास भरते हुए। और जब हम झुकेंगे तो हम जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। प्रेशर हमें स्टमक में नहीं बल्कि प्रेशर हमें अपने थाइस पर, इनर थाइस पर चाहिए। तो अगर आप राइट लेग को बाहर रखते हैं तो राइट लेग की तरफ आपका प्रेशर पड़ेगा। जब लेफ्ट लेग आपका बाहर की ओर होगा तो लेफ्ट साइड पर आपका प्रेशर पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप नीचे झुकें, जितना हो सके उतना झुकें। आप चाहें तो उंगलियों के सहारे भी आप आगे बढ़ सकते हैं और धीरे धीरे करके पूरा हाथ जमीन पर रखें। ये प्रेशर हमें इनर थाइज में चाहिए। और अब आपका राइट लेग अंदर की ओर और लेफ्ट बाहर की ओर। ठीक उसी तरह से श्वास भरते हुए हम दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे और इस तरह से झुकेंगे। फिर से हम ऊपर की ओर आएंगे, पुनः अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। इस तरह से हमें आराम आराम से करना है। और अब हम नॉर्मली बद्ध कोण आसना में आएंगे और बद्ध कोण आसना में आते हुए हम धीरे धीरे करके नीचे की ओर झुकेंगे। हम कमर से नीचे की ओर झुकेंगे और हमारा जो प्रेशर है हमारी थाइस पर होना चाहिए। पेट हमारा बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना। जहां आपको लगे रुकना है आप वहां पर रुक जाएं। इससे आपका जो प्रेशर है वो दोनों इनर थाइज में रहेगा। आपका जो पैल्विक एरिया है वो स्ट्रेच होगा। इस तरह से धीरे धीरे से करें और फिर से नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएं। अब हम वज्रासन में बैठते हुए कैट और काऊ आसन करेंगे। टॉवेल हम लगा लेंगे। इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर। छोड़ते हुए आगे की ओर, भरते हुए पीछे की ओर। आराम आराम से करें। इस तरह से हम बैठे बैठे कैट एंड काऊ आसन करेंगे। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। आप टॉवेल का कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉवेल पर बैठकर ही आप सारे आसन कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो ज्यादा देर तक जमीन पर अगर ना बैठ सके आप टॉवेल का जरूर इस्तेमाल करें। अब हम करेंगे पारिजानु शीर्षासन। उसके लिए हम स्कार्फ का या बेल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर स्कार्फ यूज किया है, आप चाहें तो कोई बेल्ट या जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट लेग को आगे की ओर ले जाएं। अब आप ज्यादा झुकना नहीं चाहते और आप ज्यादा झुक नहीं सकते तो आप, लेकिन आसन के आपको सारे फायदे मिलना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से आप अपने पैरों को खींचे और आप अपने आप को जितना हो सके उतना नीचे घुमाएं, नीचे झुकाएं। श्वास भरते हुए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर।
इस तरह से हमने राइट लेग को बाहर निकाला। अब हम लेफ्ट लेग को भी उसी तरह से बाहर निकालेंगे। इस तरह से स्कार्फ को हम सेम ऐसे ही करेंगे। सांस भरते हुए नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और जितना हो सके उतना नीचे की ओर बेंड करें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी हेल्प लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नॉर्मल पोजीशन में हम वापस आ जाएं। अब हम करेंगे कैट एंड काऊ आसन। उसके लिए नी के बल इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे और अब हमें सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर करना है और आराम आराम से करना है। जितना हो सके उतना ऊपर जाए, जितना हो सके उतना नीचे झुके, बट बहुत ज्यादा अपने स्टमक को अंदर ना ले जाए। और इस तरह से कैट एंड काउ पोज करते हुए हम बाहर आए। अब हम करेंगे सेतुबंध आसना। उसके लिए हम जमीन पर लेट जाएंगे और ये पिलो भी हम पास में अपने रखेंगे। और सेतुबंध आसना के लिए नी से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते रहे हैं तो हम पिलो की यहाँ पर हेल्प लेंगे। पिलो को आप अपने नीचे रखें और अगर हो सके तो जो भी आपके पास है उसके साथ में करें। लाइक अगर आपके पास में ब्लॉक्स हैं योगा के तो आप उनको भी रख सकते हैं, नहीं है तो किसी पिलो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिलो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बहुत टाइट और बहुत हाइट में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम सेतुबंध आसना करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसको निकालना शुरू कर देंगे कुछ दिन करने के बाद। अब सांस भरते हुए हम ऊपर की ओर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। कुछ देर तक ऊपर होल्ड करेंगे, फिर नीचे की ओर लाएंगे। सांस भरते हुए हम स्टमक को ऊपर की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस तरह से कम हम 3 बार जरूर करेंगे और ऊपर 5 ब्रीदिंग तक होल्ड करेंगे। या आपसे जितना हो सके उतना ही करें। आप जरूरी नहीं कि 5 ब्रीदिंग तक, आप 3 ब्रीथ तक भी ऊपर रुक सकते हैं। पैरों को सीधा करें। जमीन पर लेटते हुए दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह से और दोनों पैरों को स्कार्फ या बेल्ट से इस तरह की हेल्प से होल्ड करेंगे। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमारे स्टमक पर प्रेशर नहीं पड़ता, बल्कि हमारा आसन भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ देर तक इसको होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, फिर से नॉर्मल पोजीशन पर वापस आ जाएं। अब हम करेंगे हैप्पी चाइल्ड पोज। उसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से रखें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को होल्ड करें और इस तरह से हम चाइल्ड पोज बनाएंगे। इसे हम हैप्पी चाइल्ड पोज कहते हैं। कुछ देर तक होल्ड करें
अब नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। अब हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसना। उसके लिए हम पिलो का इस्तेमाल करेंगे। पिलो को बैक में लगाएंगे और जमीन पर लेट जाएंगे। आपकी पिलो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करें और इस तरह से दोनों पैरों को खोल दें और आराम से लेट जाएं। आप चाहें तो धीरे धीरे करके अपने पैरों को बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे करें। तो इस तरह से हम सुप्त बद्ध कोण आसना करेंगे और धीरे धीरे करके उस आसन से बाहर आ जाएंगे। उसके लिए हम पिलो को हटाएंगे पहले और फिर नॉर्मल बाहर आएंगे। अब हम करेंगे मलासना। मलासना के लिए आप चाहें तो इसमें बैठकर कर ले मलासना। जैसा आपकी जिस तरह से आपकी प्रेगनेंसी जा रही हो उस हिसाब से करें। इसमें भी बैठकर आप इस तरह से मलासना कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से भी मलासना कर सकते हैं। और आप चाहें, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते आ रहे हैं आसनास की, तो आप इसको हटाएं और इस तरह से भी आप मलासना कर सकते हैं। दोनों आपके पैर बाहर की ओर रहेंगे और बीच में आपका नमस्ते मुद्रा रहेगी। स्ट्रेट बैठ जाएं और कुछ देर तक इस आसन में बने रहें। फिर इस पोजीशन से बाहर आने के लिए इस तरह से हाथ लगाते हुए हम जमीन पर या अपनी टॉवल में बैठ जाएंगे। आज हमने जो भी आसन करे हैं वो आसन हमने करे हैं प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं उसमें हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए वो किया। अब हम करने वाले हैं प्राणायाम। उसके लिए नॉर्मल सुखासना में बैठ जाएं, टॉवल में बैठे आप। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति और भ्रास्तिका पूरी तरह से अवॉइड करना है। आप अनुलोम विलोम करें, ओम का उच्चारण करें, साथ ही साथ आप चंद्रभेदी प्राणायाम भी करें। तो चलिए हम सबसे पहले चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन आउट इन करेंगे और अल्टरनेटिव से आउट भी करेंगे। तो इस तरह से हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे। इस तरह से हम अनुलोम विलोम करेंगे। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। सांस भरेंगे आ, इस तरह से हम 5 से 10 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो आज हमने जो भी अभ्यास करे हैं ये अभ्यास आप आराम आराम से करें, बहुत जल्दबाजी में नहीं करें, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के साथ में करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है तभी करें। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये प्राणायाम और ये योगाभ्यास
जरूर करें। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होएगी और आप अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करेंगे। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योग अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।